अबे चल तू मुझे मत सिखा। मैं तुमसे सच बोल रही हूँ बच्चा तुम। ये पकड़ अपना बैग। आज के बाद तूने मुझे अपना मुंह दिखा दिया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। निकल यहाँ से। अनुज मैं तुमसे सच बोल रही हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। ये सच में तुम्हारा बच्चा है, प्लीज बात सुनो इतनी प्लीज। देर से मैं सुन रहा हूँ कि बच्चा तुम्हारा है, बच्चा तुम्हारा है। तुम मुझे मत सिखाओ, ठीक है ना? तुम जो जाके पूरे मोहल्ले में मुंह काला करती हो, मुझसे मोहल्ले वाले बोलते हैं। मैं सब जानता हूँ। जो तुम्हारे पेट में ये पाप पल रहा है ना, ये किसका पाप है मुझे ये भी नहीं पता। आज के बाद तुमने मुझे अपना शकल दिखाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्लीज अनुज मुझे छोड़ के मत जाओ। ये बच्चा सच में तुम्हारा है, प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा। अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं भैया। क्या हुआ तुम्हें? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ पे लाके छोड़ के चला गया। लेकिन क्यों? मैंने जब उसको बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली, उसने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं हो गया, कैसे कैसे लोग हो गए हैं। अरे पहले लड़की के साथ रिलेशन में आते हैं और फिर उनका फ़ायदा उठाते हैं। मतलब उनका बच्चा जब तुम्हारे पेट में आएगा छोड़, मतलब मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ऐसा करो, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ भैया। लेकिन क्यों? मैंने उसके चक्कर में अपने घर वालों को भी छोड़ दिया और वो मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मैं नहीं जा पाऊंगी वहाँ। अरे यार क्या करो यार, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मतलब किसी पे तो भरोसा। ऐसा करो तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, मैं अपने आप को देख लूंगी, मैनेज कर लूंगी, आप परेशान मत हो। अरे तुम इस हालात में, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे पेट में बच्चा है और तुम उसका ख्याल रखो और अपना ख्याल रखो। इस हालत में कहाँ जाओगी? ऐसा करो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम मेरे घर चलो, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, आओ मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। वहाँ मेरी गाड़ी है, अब वहाँ तक चलिए, ठीक है? आइए, आ जाइए इधर। बैठिए। इस घर को आप अपना ही घर समझिए, ठीक है? और ये रूम जो हमारा है खाली ही रहता है, ठीक है? इसके बगल में भी एक रूम है, वो भी खाली रहता है। अगर आपको आराम करना होता है, लेटना होता है तो आप उस रूम में भी जा सकती हैं, ठीक है? और अगर आपको कोई काम होता है या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप मुझे बुलाइएगा। मेरा रूम जस्ट इस रूम के नीचे ही है, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, आप आराम करिए, मैं जाता हूँ, ठीक? बताओ, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। एक मेरा बॉयफ्रेंड है, इतने साल साथ में रहने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया, और वो भी तब जब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसे सिचुएशन में मुझे छोड़ दिया। और एक ये भैया है, ना मुझे जानते हैं, ना मुझसे कभी मिले हैं, अनजान होने के बावजूद इतने बड़े घर में मुझे रख रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। भगवान इनका हमेशा भला रखे। अरे अरे भैया, आप यहाँ कैसे? बैठिए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ भैया। वो जो मैंने तुम्हें फाइल दी थी कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट हो गई? हाँ भैया, वही चेक करा था, पूरी कंप्लीट है। अच्छा, और इसके सारे पेपर जो अरेंज करने थे सब कुछ लगा दिया है? हाँ भैया, सारे पेपर अरेंज कर दिए इसमें मैंने। अच्छा। आप एक बार चेक कर लो। अच्छा ठीक है, और ऐसा करना शाम को मिश्रा जी आएंगे, ये फाइल उन्हें आप हैंड ओवर कर देना। ठीक है ठीक है। हाँ। और वैसे भैया आज अचानक से आप ऑफिस कैसे? अरे हाँ यार, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना भी था। हाँ बोलिए। अरे ये क्या हुआ, जब मैं अभी रोड पे जा रहा था हाँ। तो बेचारी वहाँ एक लड़की रो रही थी। मतलब उसका एक बॉयफ्रेंड था जो उसे छोड़ के चला गया, और वो लड़की यार प्रेग्नेंट थी, काफ़ी परेशान थी, अब अपने घर परिवार के साथ भी नहीं जा सकती थी। तो मुझे उस पर काफ़ी दुख लगा, मतलब देख के बुरा फील हुआ, तो मैं उसे अपने घर ले आया है। तो उसको मैंने अपने घर में छत पे ही, जो नई रूम खाली हाँ। रूम, मैंने वहीं रखा हुआ है। अरे वैसे ये तो भैया बहुत बढ़िया आपने काम किया, मतलब वो लड़की भी अकेली थी। तो और वैसे घर पे रहेगी तो फिर मतलब साफ़ सफाई भी हो जाएगी और ध्यान भी रखेंगे हम उसका। हाँ बिल्कुल, अब थोड़ा सा क्या है, ध्यान तुम ही रखना। मैं इधर उधर कामों में लगा रहता हूँ, मानो ऑफिस के काम रहते हैं, मैं कहीं बाहर रहा, कोई ना रहा
तो तुम थोड़ा उसका ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल भैया, और वैसे भी वो घर में अकेली रहेगी और हम लोग भी रहेंगे, थोड़ा बहुत घर की साफ़ सफाई भी हो जाएगी और हमारे लिए ये भी अच्छा रहेगा ना कि सुबह हमारे लिए नाश्ता वास्ता मिल जाएगा जो हम नहीं मतलब कर बना पाते थे अपना। यार देखो, हाँ वो आई है लेकिन अभी वो थोड़ा सा प्रेग्नेंट है ना, तो हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी खास तौर पे तुम्हें उसका ख्याल रखना ही पड़ेगा, ठीक है? अब ऐसा करना, घर जाके तुम उससे मिल लेना, देख लेना और कंफर्टेबल है या नहीं है, जाके उससे देख लेना, ठीक? चलिए ठीक है भाई, फिर एक काम करता हूँ, मैं घर जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे प्रोवाइड करवाता हूँ और कुछ होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम देखो। तो ठीक है भैया, जा रहा हूँ मैं। हाँ ओके। सारी अरे घबराओ नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। आप मुझे नहीं जानती पर जो अभी आपको लेके आए थे वो मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि आप उनको रोड पे मिली थी, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको घर से निकाल दिया और उस टाइम निकाला जब आप प्रेग्नेंट थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात करने आता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। जी, मैंने ना आपके बड़े भाई को सारी बातें बता दी, मैंने ना उनसे कुछ भी नहीं छुपाया है। और मैं सच्ची बताऊँ, आपके बड़े भाई ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं अनजान हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। अरे आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए, अगर आपको छोटी सी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, आप मुझे बड़े भैया को बता दीजिए, क्योंकि इस घर में रहता ही कौन है, मेरे और बड़े भैया के अलावा। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप भैया को बता दीजिएगा। जी, सच बताऊँ तो इतने कम टाइम में ना इस घर में अपना सा फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। अरे वो ऐसा है, हम लोग ऐसे ही हैं, मतलब हम लोग का बिहेवियर ऐसा ही है। और अगर छोटी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे और भैया को आप बता देना, बिल्कुल हिचकना नहीं कि आपको लगे कि आप बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप तुरंत बता दीजिएगा। अगर दिक्कत पड़े तो एक काम करिए, आप मेरा नंबर ले लो और मुझे कॉल कर लेना। जी, एक्चुअली मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर सकती। क्या आपके पास फ़ोन नहीं है? जी। तो एक काम करता हूँ ना, मैं आपको एक नया फ़ोन ला के दे देता हूँ। नया फ़ोन? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा ना कि अगर मेरे पास फ़ोन आ जाएगा तो इजी रहेगा, आपको मैं कॉल कर सकती हूँ कुछ भी मंगाना होगा तो। बिल्कुल, मैं आपको एक फ़ोन ला के दे दूँगा। जी, थैंक यू सो मच। और ना मैं आपको एक बात बताऊँ, आप ना बहुत खुश नसीब हो कि आपको आपके बड़े भाई जैसा भाई मिला। वो सच में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बल्कि मेरा ख्याल रख रहे हैं, तो सोचिए आपका कितना ख्याल रखते होंगे। अरे मेरे बड़े भैया पता है बहुत अच्छे, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। पता है, छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी इच्छा पूरी करते हो मेरे लिए, हर जी एक काम जी। करते हैं। और एक और, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मैं अनजान हूँ आपके लिए, और मैं सच्ची बताऊँ तो आपसे भी मिलके ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अरे आप थैंक यू मत बोलिए। एक काम करते हैं, अगर आप, मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले आपको मैं फ़ोन ला के देता हूँ। और मेरा रूम ना आपके रूम से बस थोड़ा सा आगे ही पड़ता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप बस मेरा रूम नॉक कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप फ़ोन ले आइएगा तो हाँ। इजी हो जाएगा मेरे बिल्कुल लिए। बिल्कुल। ओके चलिए फिर मैं चलता हूँ। हाँ, आप ख्याल रखना अपना। ओके। ओके। अरे हमारा, तुम इस टाइम यहाँ? जी, आपने ऑफिस तो बड़ा अच्छा बना के रखा है। हाँ, वो जो हमारे काम होते हैं हम सारा इसी ऑफिस से अपना मैनेज करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने राज को भेजा था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तुमसे मिल लेगा, ठीक है? जी जी, मैंने उन्हें जो जो लिस्ट दी थी ना, हाँ। वो सारा सामान ले आए हैं। और देखिए ना, हाँ। उन्हें मुझे फ़ोन भी दिलाया है। अरे चलो अच्छा है, अब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तुम सीधा राज को फ़ोन कर लेना, है ना? परेशान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। हाँ, और बाकी तुम अपना ख्याल रख रही हो, खाना वाना टाइम से खा रही हो ना? जी जी, मैं सब कुछ टाइम पे कर रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि इस टाइम तुम्हें अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा, ज़्यादा सीढ़ियाँ इधर उधर मत चढ़िएगा। जी जी, आप सही कह रहे हैं, ख्याल तो मैं अपना रख रही हूँ। बस एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, हाँ। तो मेरा टाइम कट जाता था, लेकिन अब मैं अकेले रहती हूँ और ऐसे कंडीशन में कोई भी नहीं है मेरे साथ, ना मेरी फैमिली ना मेरा प्यार, तो बस अकेली पड़ जाती हूँ। तुम बात तो ठीक कह रही हो। मैंने 2-4 लोगों से बात किया हुआ है कि अगर कोई अच्छा लड़का मुझे मिल जाता है तो उससे मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। मैंने बात किया हुआ है, कोई अगर जैसे जितनी जल्दी मिलता है मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, ठीक है? जी जी, थैंक यू सो। अरे ये क्या कर रही हो? सॉरी।
ठीक है, मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। यार कितना अच्छा ऑफिस है, कितना बड़ा घर है। और अगर मेरी अंकित से शादी हो जाएगी ना तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। सही बात है, लेकिन ये फंसेगा कैसे? इतना तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये ना मेरे हाथों फंस जाए, मुझसे प्यार करने लगे और मुझसे शादी कर ले। ये है भी तो इतना स्ट्रिक्ट, बट मैं तो हूँ एक लड़की, ट्राई करना तो बंद नहीं करूँगी। फंसेगा तो ज़रूर एक ना एक दिन। अरे रमायरा, तुम यहाँ आज हमारे ऑफिस में? हाँ, वो बस घर पे ना मन नहीं लग रहा था। अच्छा, तो सोचा कि यहीं चले आऊँ। अच्छा, तो ये बताओ कि कैसा लगा हमारा ऑफिस? ऑफिस तो ना सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तुम दोनों लोगों ने ना ये ऑफिस बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा है। और वैसे ये बताओ, तुम्हें किसी चीज़ की तो कमी तो नहीं ना? अगर कुछ हो तो बता देना। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुमने कहा था कि तुम्हारा बाहर घूमने जाने का मन है, तो बता दिया करो, हिचका मत करो यार, बिल्कुल बता दिया करो, बी कॉन्फिडेंट। हाँ यार, मन तो मेरा बहुत ही ज़्यादा है। तो कब चलूँ तुम्हें घुमाने? आप जब बोलो तब मैं रेडी हूँ चलने के लिए। ठीक है, आज शाम को चलते हैं फिर। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन मेरा ना कुछ ड्रेसेस का ना बहुत ज़्यादा मन है। पर मेरे पास जो भी ड्रेसेस है ना वो सब मैं पहन चुकी हूँ। तो अब बाहर हम लोग घूमने जाएंगे तो ऐसे नॉर्मल ड्रेसेस में अच्छा नहीं लगेगा ना। अब देखिए ना, आप और आपके भाई बाहर जाते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो मेरा भी मन करता है अगर ये पॉसिबल हो कि कोई नई ड्रेसेस तो किस काइंड की ड्रेसेस मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। और कैसी ड्रेस, कौन सा कलर, अपना फेवरेट कलर बताओ। शॉर्ट ड्रेसेस चलेगा ना? हाँ बिल्कुल यार, शॉर्ट ड्रेसेस में तुम और ज़्यादा हॉट लगोगी। लेकिन अंकित, मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे भैया सब देख लेंगे। मैं ये कह रहा था कि तुम अपना फेवरेट कलर बता दो तो मैं। अरे ब्लैक में तो तुम और ज़्यादा अच्छी लगोगी यार। ठीक है, अब एक और काम करते हैं ना। बोलो। मुझे ना बताशे खाने का ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है ना इस टाइम ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और कभी कुछ खाने का मन कर रहा है, तो इस टाइम ना बताशे खाने का बहुत मन है। अरे तो तुम्हें जब कुछ भी खाने का मन हुआ करे तो तुम ऑर्डर कर लिया करो, फ़ोन है तुम्हारे पास, ऑर्डर कर लिया। और किचन पे इतना कुछ पड़ रहता है, जो हुआ करे और ना मेरे को फ़ोन कर लिया करो, मैं ले आऊँगा तुम्हारे लिए बताशे। तो एक काम करते हैं, आज हम सब बाहर शाम को घूमने जाएंगे तो मैं तुम्हारे बताशे खिलाऊंगा। तुम सही कह रहे हो ना, हम लोग चलेंगे ना शाम को? हाँ, क्यों नहीं चलेंगे। ठीक है, और ड्रेस मेरी? वो मैं अभी तुरंत लेके आ जाऊंगा, वही ड्रेस पहन के तो तुम बाहर जाओगी। ठीक है, तो तुम जाओ, फिर हम लोग चलेंगे ना बाहर। ओके, फिर मैं तुम्हारी ड्रेस लेके आ रहा हूँ। ओके बाय। ओके बाय। अब देखती हूँ कि ये अंकित मुझसे कैसे नहीं इम्प्रेस होता है। जो मैं शॉर्ट ड्रेसेस पहनूंगी तो डेफिनेटली। अरे भैया, आप यहाँ? अरे राज, मैं तब से आपको पता है कमरे में ढूंढ रहा था, हर एक कमरा छान मारा, आप मिले नहीं। फिर मुझे याद आया कि भैया को जब अकेलापन होता है ना तो भैया छत पे होते हैं, तो मैंने सोचा चलो छत पे चलते हैं। तो फिर देखा आप खड़े हो। क्या हुआ, परेशान से लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मौसम अच्छा था तो थोड़ा मैंने सोचा चलो छत पे ही चलते हैं। अरे मौसम भी अच्छा है, सोचा किसी की याद तो नहीं आ रही थी। अरे नहीं, हम इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। खैर ये बताओ, हाँ। तुम्हें क्या काम है, तुम यहाँ अचानक? अब भैया वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए तुम्हें सहाने क्या यहाँ ऊपर तक चले आए अचानक? अब भैया देखिए, बात तो ऐसी है कि मैं इतना जानता हूँ कि आप मना नहीं करोगे, पर जो अमायरा नहीं थी, अमायरा, हाँ मेरा, जिसको आप लेके आए थे, वो बेचारी इतनी मतलब एक तो प्रेग्नेंट है और हाँ उसको उसके बॉयफ्रेंड ने भी छोड़ दिया था। हाँ हाँ, आगे तो बताओ क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरी उससे शादी करवा देंगे? शादी? पागल हो गए हो क्या? उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है और उसका ऑलरेडी मतलब प्रेग्नेंट है। उसका हस्बैंड के लिए मैं किसी से बात कर रहा हूँ, 2-4 लोगों से बात कर रखी है। अगर कोई मुझे मिल जाता है तो मैं उसकी शादी उससे करा दूंगा। तुम्हें उससे शादी करने की क्या ज़रूरत? पर भैया मैं उससे पता है पसंद करने लगा हूँ और धीरे धीरे करके उससे प्यार करने लगा हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अब बेचारी वो ऐसे मोड़ पे है, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उसको बहुत अच्छा लगेगा। और एक तो मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, तो फिर आप एक काम करिए, दूसरे लड़के मत छोड़िए, मतलब मत देखिए उसके लिए, मैं हूँ उसके लिए, मैं कर लूँगा। मैं बस आपकी परमिशन चाहता हूँ कि आप मेरी उससे शादी करवा दीजिए। देख भाई, मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। एक कोई लड़की है, मानो मैंने देखा उस पर, मुझे बुरा फील हुआ कि भाई उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के जा रहा है,
तो मैं उसे घर ले आया। अब उसके बैकग्राउंड के बारे में पता है? नहीं पता है। उसका चाल चलन कैसा है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे क्यों छोड़ा, कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमें कुछ पता है? नहीं पता है ना। अरे 2-4-5 दिन अपने घर में रहे, पहले देखो किस टाइप की लड़की है, चाल चलन कैसा है, मतलब क्या सोचती है हमारे बारे में, कुछ पता चले, उसके बाद फिर शादी के बारे में सोचो। अब तुम ऐसे ही अचानक सोच रहे हो कि नहीं भैया आप शादी करा दी। अभी ये बताओ उस लड़की को आए हुए कितने दिन हुए हैं? अभी 1-2 दिन हुए हैं। तो फिर तुम अचानक से ऐसी बातें कर रहे हो तो क्या रहेगा? बाकी मैं तुम्हारी बात को मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है तुमने कहा कि शादी कर लोगे, हालांकि ये समाज में लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार तुम्हें खुद सोचो, क्या पता है कहाँ से आई है, बैकग्राउंड क्या है? तो फिर वो बात आपकी भी सही है, तो एक काम करते हैं ना, वो हमारे घर पे रुकी है 2-3 दिन, तो हम उसका देखते हैं चाल चलन कैसा है और देखते हैं, फिर आप भी देखिएगा, नोटिस करिएगा, फिर जैसा हो। पर भैया मुझे पता है उससे शादी करनी है, मुझे पता है, पता नहीं क्यों उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रहता है कि मैं उसके साथ रहूँ। तो वही मैंने सोचा मैं आपसे एक बार बात करूँगा, क्योंकि आप मेरे बड़े भैया हो, हर चीज़ में मेरा साथ देते हो। तो हाँ ठीक है भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं काट रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ध्यान दो, चीज़ों को समझो, तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है, जो भी करना सोच समझ के करना। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा, तुम जो चाहते हो, मैंने हमेशा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, यहाँ भी मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है, ठीक है? ओके। और बाकी मैं एक बार यही कहूँगा कि ना अच्छे से सोच समझ लो, ठीक है? फिर जैसा हो मुझे बता देना। करते हैं, फिर हम 2-3 दिन और नोटिस करते हैं उसको, फिर जैसा होगा फिर पक्का भी, अगर वो अच्छी निकलेगी, मतलब लड़की निकलेगी, तो आप मेरी शादी करवाओगे उससे? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक ठीक है, तू जा। चल रहा हूँ भैया। ठीक 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 है भैया। हाँ। अब देखती हूँ कि अंकित कैसे नहीं फंसेगा। अब तो मैंने शॉर्ट ड्रेस भी तो पहन लिया है, लेकिन उसे बुलाऊं मैं कैसे? अंकित, अंकित प्लीज जल्दी से आओ, प्लीज मुझे बचाओ, जल्दी आओ ना अंकित। अरे हमारा क्या हुआ? देखो ना, यहाँ पे ना छिपकली है, मुझे ना उससे ना बहुत ज्यादा डर लगता है, प्लीज वहाँ कोई छिपकली नहीं है, प्लीज प्लीज दूर रहो, वरना कोई देखेगा गलत समझेगा। ये आप क्या कर रहे हो? आप मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता था, आप अमायरा के साथ ये कर रहे हो? तुम सही कह रहे हो, मैं ना यहाँ पे बैठी हुई थी अकेले और ये आ गया, पता नहीं गलत गलत कमेंट्स कर रहे थे कि तुम ऐसी लग रही हो, आज मैंने शॉर्ट ड्रेस भी पहनी है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे ये। अरे भैया कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो करो, आपने क्या बोला था मुझसे कि मुझे शादी नहीं करनी, मेरी अभी उम्र नहीं हुई, और आप घर में ये सब कर रहे हो? अरे भाई राज, कुछ नहीं, उसने मुझे बुलाया कि यहाँ कोई छिपकली है, और उससे वो डर के बस ये मेरे साइड चली आई, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कहाँ छिपकली है? देख रहे हो कि ये कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कितना झूठ बोल रहे हैं। मैंने, इनको तो पता है ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने तुमसे बोला था ना कि शॉर्ट ड्रेस लेके आओ, मैं पहनूंगी, ये आए और बोलने लगे कि तुम बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो, ऐसी लग रही हो, वैसी लग रही हो, अब पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। भैया मैं ऐसा सोच नहीं सकता कि आप उसके साथ ऐसा करोगे, और कहाँ छिपकली है यहाँ पे? आप बहाने बना रहे हो। भाई नहीं, देखो ये जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है, तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं हूँ, और ये जो भी शब्द कह रही है कि मैंने इसे बोले, एक वर्ड मैंने ऐसा नहीं बोला है जो ये सब कह रही है। भैया मुझे आपसे उम्मीद ये नहीं थी कि आप ये सब करोगे। अरे भाई मैं इसको ये सब क्यों बोलूंगा बताओ? अरे यार अभी तुमने मुझसे इसकी शादी के लिए बहुत पूछी थी कि नहीं पूछी थी? मैंने मना कि नहीं किया ना कि हाँ मैं करा दूंगा, मैंने बोला ना, तो फिर मैं इसके साथ ऐसी हरकतें क्यों करूंगा? यार ये बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, प्लीज तुम देखो ना यार, मैं ऐसे नहीं रह सकती, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो इनको बोलो कि मुझसे माफी मांगे, या तो ये घर छोड़ के जाए। भैया पहली चीज तो ये, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आपको क्या लगा कि हम दोनों के बीच में वो लड़ाई लगवा रही है? बिल्कुल यार, ये जिस तरीके से इसने सिचुएशन क्रिएट की कि मुझे बुलाया और बस खुद छिपकली से डरने का नाटक करके ये मेरे पास आ रही और तुमसे बता रही कि मैंने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें मैं सच बता रहा हूँ, तुम मेरी बात पे भरोसा करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमने जो देखा वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है यार। तुम मेरी बात सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये झूठ बस कर यार, कितना झूठ बोलेगी तू, कितना हम दोनों के भाइयों के बीच में आग लगवाएगी? हाँ मेरे भैया ने मुझे ऐसी परवरिश दी ना, मैं जान सकता हूँ कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी यार? अरे यार तुम उससे प्यार और कुछ नहीं करती, तू सिर्फ हम दोनों भाइयों को अलग करवाने के लिए और ये प्रॉपर्टी हड़पने के लिए नाटक कर रही है। और भैया आपको पता है ना, आपको लगता है क्या ये प्रेग्नेंट है? ये कुछ प्रेग्नेंट नहीं है, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके हम दोनों भाइयों को अलग करवा के हमारी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश कर रही है, पता है आपको?
सॉरी सॉरी, लेट हो गया। क्या सॉरी यार, ये कोई जगह है मिलने की? मुझे पता है ये कोई जगह नहीं है मिलने की। अच्छा छोड़ो, मेरे पास ना तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। हाँ क्या है गुड न्यूज़? मैंने ना उसके छोटे भाई को फंसा लिया है। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, उन दोनों भाइयों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अरे हाँ, उनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ठीक है? अब मेरा प्लान सुनो पहले। मेरा प्लान ये है कि अब उन दोनों भाइयों को आपस में भिड़वाना है और विद इन 4 to 5 days में उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है, मेरे नाम से फिर तुम्हारे नाम, हाँ, और फिर उसके बाद हम दोनों उन ऐश दोनों भाइयों में ऐसा डाल दो कि वो आपस में लड़ लड़ के मर जाएं। मुझे बस यही चाहिए, ठीक है? इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना। हाँ हाँ बाबा, मैं ऐसा ही करूँगी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? और तुम्हारे नाम पे ज़मीन जब आएगी तो फिर तुम मेरे नाम कर दोगी, क्योंकि तो तुम तो साथ ही रहेंगे। हाँ तो मैं तुम्हारे साथ धोखा क्यों करूँगी? तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, इतना तो भरोसा रखो मुझ पे। सुनो, हाँ, ये लास्ट है, इसके बाद जब भी मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? फ्लैट पे मिलेंगे, मुझे पता है। चलो ठीक चलो है, निकलो यहाँ से। ओके बाय। ठीक, ध्यान देना। इसलिए मैंने अपने एरिया के इंस्पेक्टर से कह के इन्वेस्टिगेशन करवाई, तब मुझे पता चला। तो वो बाहर ही हैं, बुला लेते हैं उन्हें। सर आ जाइए। अरे सौरभ, तुम? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे चल क्या रहा है। ये आप इन लड़की को लेके आए थे ना घर पे? हाँ, ये मुझे मतलब मिली थी भाई, इसके बॉयफ्रेंड छोड़ गया था। तो मेरी रात से बातचीत हुई, तो फिर हमने इन्वेस्टिगेशन की कि ये लड़की को आप लेके आए हो, ये रियली प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो फिर इनका पता चला ये जो गेम खेल रही थी इनके बारे में, तो ये तो आपसे सब झूठ बोल रही थी और ये चाहती थी कि इन अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके आप दोनों पे लड़ाई दंगा करवाएं और जो प्रॉपर्टी है आपकी सभी अपने नाम कर लें, देन अपने नाम से अपने बॉयफ्रेंड का नाम, ठीक है? तो ये तो पकड़ी गई हैं। और दूसरी चीज़, इनका जो बॉयफ्रेंड है, क्या नाम था उसका, अनुज, उसके इतने डंडे मारे साले ने सब उगल दिया सच। अच्छा, मतलब यार मैं तो इसको काफ़ी अच्छी लड़की समझ रहा था। अरे यार, मैं ऐसे उस दिन रोड पे जा रहा था तो मुझे सच में लगा कि भाई कोई एक प्रेग्नेंट लड़की है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, चलो मैं इसे अपने घर ले आता हूँ। लेकिन भाई मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि अगर किसी का तुम आज के ज़माने में अच्छा करने जाओ, वो तो पीठ पीछे तुम्हारा बुरा ही कर रही होगी। हद है यार, बताओ आज के ज़माने में भी ऐसे ऐसे लोग हैं। और तुम्हें हम लोगों ने अपने घर पे रखा, अपने घर में खाने के लिए दिया, अपने रूम्स दिए, अपना घर शेयर किया, और तुम हम दोनों भाइयों में ही भाई लड़ाई लगवा रही हो। प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो भी कुछ किया ना अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ भैया, अगर आज हम लोग सच्चाई ना पता चलती ना, तो हम लोग आपस में आज कटमिट में जाते। हाँ नहीं, सच कह रहे हो तुम यार। और जो तुम ये कह रही हो कि बॉयफ्रेंड के कहने में आके ये तुमने गलती कर दी, ये गलती नहीं, ये क्राइम है यार। दोनों भाइयों को लड़ा रही हो और झूठ बोल रही हो कि मेरी पीठ में बच्चा। भाई मैं सच में बता रहा हूँ, परेशान हो गया हो यार। भाई इससे कुछ करो यार, इसे यहाँ से लेके जाओ। अब आप दोनों टेंशन मत लीजिए, इनको मेरे हवाले करिए, इनका गेम हम बजाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप चल रही है कि नहीं चल रही है? मेरी बात सुनिए, मैं हमें ना कोई बात ही नहीं सुननी, हमारा जाओ सर, ले जाएगा। चलिए। ठीक है, आप जिनको इनको देखिए जाके यार। बताओ भैया, एक तो साला मैंने ये सोचा था कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, भला करूंगा इसका, पर सोचो कैसी लड़की निकल गई है। आज के ज़माने में यार किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। कौन अच्छा कौन बुरा कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार। बताओ, मतलब कहाँ मैं इसे अपनी छोटी बहन मानता था, और ये तुम्हारी शादी बताओ उससे मैं करने की प्लान कर रहा था। बस सबसे बड़ी गलती मेरी वही तो थी। अगर आज मेरे इसके साथ शादी हो जाती तो पता नहीं क्या होता, हम दोनों तो चले गए होते यार। अगर तुम्हारे साथ शादी हो जाती तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। हम दोनों, हाँ भाई, हम दोनों का मर्डर करवाती, अपना सारी ज़मीन लगाती। अरे बताओ, हमारा खानदानी दुश्मन भाई, वो क्या नाम था यार, अनुज। भाई अनुज के साथ मिलके प्लान कर रही है यार, हैं? जो अगर मैंने उस दिन ना सुना होता तो फिर आज पता नहीं क्या होता। नहीं यार, बिल्कुल सही कह रहे हो यार। इन सब चीज़ों से तो मेरा एकदम मन परेशान है। मैं किस पे भरोसा करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अरे भैया, आपके लिए मैं हूँ ना, आप मेरे लिए हो, बस बात खत्म। और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, एक काम करता हूँ, मैं एक गर्मा गर्म चाय लेके आता हूँ, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, आप चाय लेके आओ।